बजाज जी, जो कंपनियों ने आप पर कंप्लेंट फाइल की है, आपका इनके साथ कोई बिजनेस डीलिंग है क्या? इफ नो, देन व्हाई दे आर फाइलिंग कंप्लेंट अगेंस्ट यू, बजाज जी? और ये कंप्लेंट्स डालने के पीछे उनका क्या मकसद है, क्या माइंडसेट है? पुष्पा जी, आपका प्रश्न तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, वो लोग उस कंपनी का नाम रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन वो लोग जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे रहे हैं, वो लोग ये दिखाना की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि वो कंपनी को उन्होंने माल दिया, लेकिन वो माल या जो व्यापार उन्होंने कंपनी से किया है वो मेरे साथ में किया है। वो पुलिस वाले को ये बताना चाह रहे हैं। तो मुझे उस कंपनी के बारे में बात करने का राइट नहीं है। अगर मैं पास्ट में किसी भी कंपनी में वर्ल्ड में डायरेक्टर था और आज नहीं हूँ, तो उस दिन भी मेरे पास राइट था कि कंपनी का, अगर कंपनी किसी भी कंपनी के बारे में, आपके पावर्स लिमिटेड होते हैं। आप डायरेक्टर हैं तब भी आपके पावर लिमिटेड होते हैं। और डायरेक्टर से अगर कंपनी आप हट जाते हो, निकाल या रिजाइन कर देते हो, या कंपनी आपको निकाल देती है, उस दिन के बाद आपके पास कोई भी राइट नहीं होता है उस कंपनी के बारे में बात भी करने का। इसलिए मैं कंपनी का नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ये पुलिस वाला बताएगा या पार्टी बताएगी, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन है। और क्यों पुलिस वाले ने संबंध के अंदर क्यों मुझे बुलाया है, हर पुलिस वाले ने ट्राई किया है कि वो मेरे को क्यों बुला रहा है, वो क्लियर लिखता ही नहीं है। वो मुझे ये इनवाइट कर रहा है कि आपको ऊपर केस फाइल हुआ है और उसके स्टेटमेंट देने को आपको आना है। जबकि पुलिस वाले के पास हमने आईटीआई में भी मांगा, उसको पूछा भी है कि भाई मुझे किस लिए बुला रहे हो, ये तो मेरे को मालूम होना चाहिए, आप बताइए। या आरटीआई में भी मांगा है, तो उन्होंने वो इंटेंशनली, पुलिस वाले ने उसका हाइड करके संबंध भेजा है। जबकि जो प्रोसीजर होता है, ऐसा मेरे लॉयर बताते हैं कि आपको पूरा राइट है पुलिस स्टेशन में जाने के पहले कि किस आदमी ने आपके ऊपर किस लिए केस फाइल किया है, या पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर कंप्लेन लिखाई है। वो कंप्लेन आपको नहीं मालूम होगा और आप जाओगे, आप उसके बारे में क्या सोच करके जाओगे और पुलिस वाला क्या पूछेगा। हमारी लॉयर की सलाह से और अपने जनरल नॉलेज से हमने पुलिस वालों को इस बारे में पूछा, रिपीटेडली लिख के पूछा, ईमेल पे लिख के पूछा, लेटर में लिख के भेजा, पर्सनली उनको पूछा। अब हम गए संबंध के लिए, तो उनका हर बात में सिर्फ गोल गोल यही जवाब था कि आपको स्टेटमेंट देना है। और जब हमने पूछा कि हम मुझे स्टेटमेंट देने को तैयार हूं, मैं उसी लिए तो आया हूं सर। आपने वो पार्टी का स्टेटमेंट लिया क्या? जिस पार्टी ने कंप्लेंट फाइल किया, वो प्रोसीजर है। तो मेजोरिटी ऑफिसर ने ये बोला कि नहीं, उनका स्टेटमेंट नहीं लिया है, या उनका स्टेटमेंट लिया था लेकिन अब वो सिस्टम में दिख रहा है, सिस्टम में है, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया है। तो जब तक उनके पास में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्डेड नहीं होता है, उसके पहले मुझे उनको सम्मन भेजने का राइट नहीं है, ऐसा मेरे लॉयर ने मुझे बताया। और इस बात के, ये बात मैं जब ऑफिसर को बोलता हूँ, तो कई ऑफिसर ने बोला कोई बात नहीं सर, आप आ गए ना, आप स्टेटमेंट दे दीजिए, मैं पार्टी को बुला के उसका स्टेटमेंट ले लूंगा। ये मेरे साथ में तारदेव पुलिस स्टेशन में हुआ। अब तारदेव पुलिस स्टेशन में मेरे दो पार्टियां थी, दो में से एक पार्टी का उसने स्टेटमेंट लिया था और दूसरी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं लिया था। उस ऑफिसर ने मुझे और मेरे लॉयर को कन्विंस कर दिया कि हम लोग स्टेटमेंट दें, और उसने प्रॉमिस किया ऑफिसर ने कि आपके स्टेटमेंट के बाद में मैं उसका स्टेटमेंट लूंगा। आज 6 महीने से ऊपर हो गए, उसने उस सेकंड पार्टी का स्टेटमेंट नहीं लिया, और उसने हमको रिजल्ट लिख के भेज दिया कि उसने फाइल बंद कर दी है। इसीलिए मैं एसीपी से भी मिला हूँ, डीसीपी भी मिला हूँ। तो इस परिस्थिति में वो केस, और आपका जो सवाल है
कि जब आपका उनसे कोई व्यवहार नहीं है तो वो आपके पीछे क्यों लगे हुए हैं। तो वो किसी कंपनी का नाम लेकर के वो मुझे लूटना चाहते हैं, मेरे से चीट करना चाहते हैं। उसमें ये सब ऑफिसर का क्या इंटरेस्ट है या वो पार्टी का क्या इंटरेस्ट है, वो लोग वो दोनों उन दोनों को डिस्क्लोज करना है। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मुझे लूटने के लिए उन्होंने अप्रोच किया है एक तरीके से, वो पार्टियों ने। इसका मीनिंग मेरे समझ में यही आता है। और जो मैंने 2007 से अभी तक जो फेस किया है, इसमें ऐसे इंसिडेंट्स कई बार हुए हैं और ये मैं आज डील कर रहा हूँ, जिसमें ये आप पार्टी का नाम बता रहे हैं, जिन पार्टियों का मैंने नाम बताया आपको, इसमें जो पुष्पम शाह है, इसका काफ़ी कुछ रोल है। और ये व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, और हाँ, कम से कम भी 1.5 लाख इसने मुझे व्हाट्सएप और ईमेल किए। 1.5 लाख, हो सकता है ज़्यादा होंगे इन दिस टाइमलाइन में। और इतने थ्रेड भरे मैसेज दिए हैं जिसकी मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट भी है, रिकॉर्डिंग भी है उसकी। ये सब राइट टाइम आने पे मेरे को उनको डिस्क्लोज करना है। अभी मेरे पास समन्स का रिप्लाई देना है, वो स्टेज पे आके मैं अटक गया हूँ मैम। और ये 25-30 बार आपसे कितनी बार मुलाकात होगी पता नहीं है। आपसे जितनी बार मुलाकात होगी आपको और कोई नई स्टोरियां सुनने मिलेगी। इसमें पुष्पा जी, ये बियॉन्ड माय थिंकिंग, मैं आपको इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू टू आस्क मी सच क्रॉस क्वेश्चन, बिकॉज ये दुनिया ये सोचती है जैसे कि मैं एंकर्स को खरीद करके मैं अपना वीडियो बना करके बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसा उनका स्टेटमेंट और उनका व्हाट्सएप पे आता है, जिसमें से कई क्रिमिनल जो है, उसमें एक उमेश खेतान है, वो ऐसे ऐसे वर्ड लिख के व्हाट्सएप पे और मीडिया में, सोशल मीडिया में लिख के भेज रहा है। उनको हमने, ऐसे लोगों को अपने डिफॉर्मेशन का केस के लिए भी उनके ऊपर फाइल किए हैं। और ऐसा कोई लिखने वाला गलत प्रश्न करेगा हमको, तो उनको किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। It might cost me money, it cost me my time, everything, but anybody does something wrong, definitely he will be punished by law, and I'll follow the system to take them to defamation, and मेरे जितने damages होते हैं they have to pay for it, and I think इंडियन गवर्नमेंट मेरे को उसमें सपोर्ट करेगी। अगर मैं सही हूँ तो मुझे सपोर्ट करेगी। थैंक यू मैम।